हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो वो तैयारी आपकी बेसकीमती तरीके से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? वो 5 तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। वो 5 तरीका अगर आप अपना लोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ना सफलता मिलेगी। तो वो 5 कौन कौन से तरीके हैं, उन्हीं 5 तरीकों को, सिर्फ 5 तरीकों को, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे, आप आसानी से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम पास करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी, इस प्रकार आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अगर आप 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, 10 में, 11, 12 या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आप कैसे उसकी एग्जाम की तैयारी करेंगे वो 5 टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। ओनली 5 टिप्स। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को स्किप ना करें और इसको आसानी से समझ लें। ठीक है, देखिए पहला क्या है, प्रोडक्टिव आवर रूल। प्रोडक्टिव आवर रूल ये क्या है? आप देखिए पहला टिप्स नंबर 1 जो क्या है कि जिस प्रकार कोई भी स्टूडेंट क्या के लिए तैयारी करता है, एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक है ना, आप देखते हो कि एग्जाम की, मुझे तो बोर्ड एग्जाम देनी है, 12 का एग्जाम देना है या 10th की एग्जाम देनी है, तो फिर क्यों उसी की तैयारी अपना कर रहे हो? तो आपके जेहन में यही रहता है कि आप क्या करते हो कि सोच करके कि मैं जब एग्जाम में बैठूंगा तो कैसे लिखूंगा। ठीक है ना, तो आप अगर स्कूल में, कॉलेजेस में आपके टेस्ट वगैरह होते हैं या ट्यूशन टीचर आपके टेस्ट लेते हैं तो फिर आप उस समय डर जाते हो। आपको क्या करना है, बस मैं जो बता रहा हूं वो आप कीजिए ना। देखिए क्या है कि आपको जिस प्रकार आप एग्जाम के दिन बैठते हैं, जिस प्रकार आपको फील होती है वहां पर, जस्ट लाइक टू दिस वन, उसी की तरह आपको करना है। क्या करना है कि आप एग्जाम के समय जैसे पढ़ते थे, एग्जाम की रात जिस तरह आप पढ़ते हैं और जिस तरह साइलेंटली आप एग्जाम के दिन लिखते हैं, जस्ट उसी तरह आपको डेली, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन भी इधर लिखा हूं, डेली 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटा या 3 घंटा, आप जितने टाइम, एनफ टाइम आप दे सकते हो उसमें आपको देना है। और आप क्या करना है, आपको उसी तरीके से पढ़ना है। और अगर आप कोई चीज राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उस समय, लिखने के समय आपको यही ध्यान रखना है कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको प्रोडक्टिव आवर रूल, मतलब आपको उस अपने रूल में सुधार लाना है। आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जब घर में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, बस ऐसे ही खेलते खेलते पढ़ते रह जाते हैं। उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि आपको डेली एग्जाम के तरह, ठीक है, एग्जाम की तरह जिस प्रकार आप एग्जाम में लिखते हो उसी तरह की आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, उसी तरह आपका माइंड का कंसंट्रेशन होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है और आपको एकांत में बैठ करके आपको स्टडी करना है। ठीक है, देखिए अगर ये रूल आप अपनाओगे ना तो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप उम्मीद से ज्यादा आपका स्कोर आएगा। ठीक है ना। टिप्स नंबर 2 देखिए क्या है, 1 रिसोर्सेस स्ट्रेटेजी। क्या है 1 रिसोर्सेस? मतलब क्या होता है ना कि अगर आप 2 नाव पे पैर रख दोगे तो ऑटोमेटिकली एक नाव इधर जाएगा, एक नाव इधर जाएगा, तो आप डूब सकते, गिर सकते हो। उसी तरह अगर आपकी 10 खेत हैं तो उन 10 खेत को अलग अलग टाइम पर आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें सिंचाई कर सकते हो, खाद दे सकते हो। क्या एक ही बार में 10 खेत में आप खाद डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल, वो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, वो किसी 2-4 खेत में एक बार डाल सकते हैं, फिर उसमें सिंचाई कर सकते हैं, फिर आफ्टर देन लास्ट टाइम में या फिर इवनिंग में उसको ये कर सकते हैं। तो क्या है, 1 रिसोर्सेस स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है। ये क्या है, टिप्स नंबर 2 भी ये किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ 1 रिसोर्स, मतलब एक ही स्रोत। यदि आप किसी मैथ पढ़ रहे हो या फिर रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप किसी एक राइटर का बुक को ले करके उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उनका बारीकी से अध्ययन करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, फिर सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ना है, जो फिगर वाले हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, ये गलती हो जाती है कि वो बहुत सारे बुक इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ने का घंटा नहीं।
पढ़ता है ही नहीं, बुक रख लेते हैं, उनको बहुत ही अच्छे सजा कर रख लेते हैं और मम्मी पापा का पैसा भी खर्च कर देते हैं, बहुत सारे बुक्स ले लेते हैं और वो अच्छी तरीके से उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक को सुधारना है। और ये टिप्स नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा हूं, वन रिसोर्स स्ट्रेटजी, ओनली वन स्ट्रेटजी आपको अपनाना है उन्हीं में। क्योंकि बुक्स जो होते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो बुक्स में, अगर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री उठाते हो तो आप किसी का भी बुक लोगे तो उसमें से लगभग सारी चीज उसी में, किसी में थोड़ा सा एक्सपेंड में रहता है, किसी में थोड़ा शॉर्ट करके रहता है, ठीक है ना, लेकिन वही चीज ही रहता है। तो आपको ये रूल अपनाना है किसी एक राइटर का या किसी एक का। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, ठीक है ना, या भारती वन पढ़ते हो तो भारती वन पढ़ो, उसमें आपको सारी डीपली नॉलेज उसमें आपको रहेगा, ठीक है ना। तो आप उस एग्जाम को आराम से पास कर सकते हो। फिर तीसरा रूल क्या है, फेक फ्रेंड से बचना। देखिए ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ऐसी है। आपको दोस्त, आपने जो बहुत सारे मूवीज देखे होंगे कि क्या होता है, 3 इडियट मूवी में मैं एक नाम लूंगा, उसमें क्या कहता है कि यदि आपको अच्छा करना है तो या तो खुद पर ध्यान दो या दूसरे को डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको इनसे बचना है। फेक फ्रेंड कैसे होते हैं, मैं बहुत सारे को देखा हूं कि क्या होते हैं, वो अपने दिन भर रात भर पढ़ते हैं, ठीक है, और जब आपके पढ़ने की बारी आएगी, देखिएगा यदि आपको ये चीज अच्छा लग रहा है, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करें, उसमें लिखें कि बिल्कुल सच मेरे साथ सर ऐसा हुआ है। क्या देखोगे यार कि वो क्या करते हैं, दिन भर पढ़ लिए और जब आपका पढ़ने का बारी आएगा वो दोस्त आपके पास आएगा, बोलेगा चलो खेलने के लिए, ठीक है ना, उसमें आपको लेके चला जाता है खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपनी पढ़ाई कर ली है और आपकी पढ़ाई को वो क्या करना है, बर्बाद करने चला है। तो फेक फ्रेंड से आपको बचना है, अवॉइड हिम, आप उन्हें छोड़ो, आप उनके साथ कन्नी काट के निकल लो कि मुझे तो काम है, मैं तो आज नहीं कर सकूंगा, ये काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए आपको ये जो फ्रेंड सर्किल होता है, ठीक है, ये चीज से आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड ये है, या तो आपको क्या होता है कि आपने कहावत सुना होगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। मतलब अगर आपका संगत अच्छा रहेगा तो आप अच्छी कैटेगरी में जाओगे, अगर आपकी संगत बुरी रहेगी तो आप बुरी संगत की ओर जाओगे, बुरे रास्ते में जाओगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको तीसरा जो टिप्स था, ये तीसरा टिप्स भी मेरा आपको समझ में आएगा। फोर्थ टिप्स क्या है, ओवर थिंकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ओवर थिंकिंग। आप किसी भी चीज के बारे में क्यों ज्यादा सोचते हो भाई, क्यों? आप किसी गर्ल्स के बारे में, आप उन्हीं के बारे में लेकर के, अगर भाई उन्होंने मेरे से तो बात नहीं किया, अब उन्हीं को लेकर सोच रहे हो, खाना पीना सब छोड़ दिया, ये तो गलत बात है, ये इसे आपके नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं पढ़ना है। अब किसी क्वेश्चन को लेकर आप बनाने के लिए भिड़े हो, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन को नहीं बना पाए तो आप उसको लेकर बैठे हो कि ये नहीं बन रहा। अरे भाई क्या है, वो क्वेश्चन कोई थोड़ी ऐसा है कि उसी में आप जिंदगी चल जाएगी, उससे आपका कोई जरूरी है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। आप कुछ देर बाद उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। किसी का मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है रात में तो लगता है कि सुबह होगा ही नहीं। अरे ऐसा क्या बात है भाई, ऐसा थोड़ी है, सुबह तो होगी, है ना, उस समय फिर से रिचार्ज आएगा, फिर आप बात कर लेना, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो फिर जाके सर से पूछ लेना या फिर कोई दूसरा मेथड लगाना, बनेगा। तो आप उस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आपका ब्रेन जो है हैंग करता है। जिस प्रकार आप मोबाइल में जो किसी बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोड कर देते हो तो आपका मोबाइल जो है हैंग करता है, उसकी जो काम क्रियाविधि है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। इसलिए हमारा माइंड भी ओवर थिंकिंग में पड़ जाने के बाद वो ऐसा ही क्रियाविधि का प्रदर्शन करता है, आप सही रूप से काम नहीं करोगे, ठीक है। यदि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यदि मैं वीडियो बना रहा हूं या कुछ भी, यदि मेरा दिमाग कहीं दूसरी ओर चलेगा तो मैं उस काम को सही रूप से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। तो इसका इलाज क्या है, राइट द प्रॉब्लम्स। आपको उस प्रॉब्लम को लिख लेना है, कहीं पे लिख लेना है। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो उसको आपको लिख लेना है और उनका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। अगर एट ए टाइम नहीं मिले तो आपको नेक्स्ट टाइम ढूंढना है, लेकिन आपको उसको राइट डाउन करना है, राइट करके लिख करके आपको रखना है और इसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आएगा कि ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। जो जिस समय हो रहा है उस टाइम आपको उसको सोचना है। फिर अगर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 5 मिनट का रूल, 5 मिनट के अंदर में उसको अवॉइड कर देना है या उस काम को करने लगना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर क्या है, ये 5th नंबर का जो टिप्स है, ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। क्या है, स्लीप प्लस ब्रीथ कंट्रोल। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको
लगभग जो नींद है वो एक अच्छी नींद लेनी होती है, ठीक है। अगर आप, क्या होता है कि सिर्फ खाने से नहीं होता है, उसको पचाना पड़ता है। आप जानते हो, सब लोग सलाह देते हैं कि आप उतना ही खाओ जितना आपका पाचन शक्ति है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो आप किसी भी भोजन को सही रूप से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं पचा पाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि स्लीप वेल, आपको अच्छी तरीके से एक अच्छी नींद लेनी है। आपने जो चीज अर्जन किया उन्हें सहेज कर रखना है ना भाई। आपने जो चीज अर्जन किया उसको सहेज कर रखना है। आपने कोई जो चीज उपजाया उसको अच्छी तरीके से रखना है। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं, अपने अगर 3 घंटे की पढ़ाई की तो आपको एक अच्छी नींद की लेने की भी जरूरत है। और फिर क्या है, यदि आपको ब्रीथ कंट्रोल, एक 30 सेकेंड का आपको लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस अगर आप लेते हो, कोई चीज आपने याद कर रहे हैं या आप कोई चीज पढ़ रहे हो, तो आपको 30 सेकेंड का एक लंबी सांस लेकर के उसको अपने अंदर आत्मसात करना है। ऐसे करने से वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि ये आपको 5 टिप्स जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ये 5 टिप्स आपको समझ में आया होगा। फिर क्या है, प्रोडक्टिव आवर रूल, आपको एग्जाम की तरफ पढ़ना है। फिर क्या है, आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही पढ़ते रहो थोड़ी देर के लिए, इसके बाद कुछ घंटे के बाद आप दूसरी चीज पढ़ो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन में पूरे ये पढ़ लो, वो आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना है, 1 रिसोर्स का, फेक फ्रेंड से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और ये आपको करना है स्लीप और ब्रीथ कंट्रोल, मतलब अच्छी नींद लेनी है और सांस को लंबी सांस से लेकर के 30 सेकंड तक करके इसके बाद आपको करना है। उम्मीद है कि दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी के लिए आप अगर इन 5 रूल को मैं फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छी तरीके से किसी भी एग्जाम को पास कर लोगे, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है, ठीक है। और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी में, आप मेरे लिए ही करेंगे, आपको अपने सगे संबंधी में ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उनको भी ये सीख मिलेगी। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी टाइप की बहुत सारी जो वीडियोस हैं आपको मिलेंगे, और साथ ही मैं क्लास 10 की 9 की जो मैथ साइंस है उन सब का वीडियो में अपलोड करूंगा, ताकि आपको जो भी कुछ अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।